प्रेज द लॉर्ड। विषय है मसीही लोगों पर यहोवा का प्रेम और क्रोध। आई प्रियो, हम प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। एक बार फिर हमारे जीवन में अवसर को दिया ताकि हम अब तक जीवितों के मध्य में पाए जाते हैं पिता। और ये आपने अवसर दिया है कि हम आपके सामने बैठे आपकी आवाज को सुने और अपने आप को जांचे कि हमारे जीवन में क्या कमी क्या घटी, आप हमें बताएं ताकि हम उसको पिता सही करके हम आत्मिक जगत में आगे बढ़ने पाए। सहायता और मत कर पवित्र आत्मा, तू हमसे बोल और बातचीत कर, हमें सिखा वचन की भेद और गहराई को। सारी महिमा आपको देते हैं, दुआ यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। विषय है मसीही लोगों पर यहोवा का प्रेम और क्रोध। मेरे प्रियो, सबसे पहले आप मेरे साथ निकालिए निर्गमन की किताब 3 अध्याय उसके 7 वचन से 10 वचन तक हम पढ़ते। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उनको भी मैंने सुना, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश में से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। इसलिए अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ती है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ता है। इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। मेरे प्रियो, मिस्र संसार की छाया है और कनान स्वर्ग देश की छाया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये कहानी आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन अभी आप जो इस कहानी का अर्थ कुछ अलग रीति से सुनने वाले हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जितने भी बार आप वचन को अध्ययन करेंगे, सीखेंगे, स्टडी करेंगे, उतने ही और गहरा होते जाता है। हालेलुया। और गहराई को हम समझते जाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता जैसे मिस्र से उन लोगों को छुड़ाया, वैसे ही मेरे प्रियो हमको परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को उस समय मूसा को भेजकर छुड़ाया, और अभी के समय में परमेश्वर ने यीशु मसीह अपने पुत्र को भेजकर हम पापियों को छुड़ाया, जो इस संसार के अंधकार में जीते थे, तड़पते थे, कराहते थे पीड़ाओं में, और कितने दलदल में फंसे हुए थे। वहां से खींचकर परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमें निकाला और हमें उस रास्ते पे लेके जा रहा है कनान में पहुंचने के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस चलते समय में परमेश्वर ने, आपने देखा कि परमेश्वर का प्रेम कैसे हमारे सामने प्रकट होता है। ये क्या कहता है, मैंने उसके दुख को निश्चय देखा है और उनकी कराहना को, मैंने पीड़ा को चित्त लगाया है, मैंने स्वर्ग से दृष्टि करके। हालेलुया। और मूसा से कहता है, और मेरी प्रजा के लोगों को तू लेकर आ। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसा तरस खाता है, ऐसा करुणामय परमेश्वर है, जो हमें ऐसे ही नहीं छोड़ता, हम पर कितना दया करता है, कितना प्रेम हमारे ऊपर प्रकट करता है। मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा और विधि को हम जब नहीं मानते हैं मेरे प्रियो, जब हम पाप में फंस जाते हैं, तब परमेश्वर हमें क्या कहता है। आइए हम इसको आगे पढ़ते हैं। आप मेरे साथ निकालिए निर्गमन की किताब 32 अध्याय उसके 7वें वचन से 10वें तक। तब यहोवा ने मूसा से कहा, निश्चय नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है, वे बिगड़ गए हैं, और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी, उनको झट कर छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढालकर बना लिया, फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया, और यह कहा, हे इस्राएलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है, वह यही है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन, ये हठीली हैं और मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है, जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता ने जब चलते समय में उनके सामने आग के खंबे और बादल के खंबे से उनकी अगुवाई की, ये ऐसा हमको नसीब नहीं हुआ। परमेश्वर सीधा उनसे बातें
उन मूसा के द्वारा बातें करता था सिनाई पर्वत पे, सब देखते थे, उनकी आवाज़ को सुनते थे परमेश्वर के। हालेलुया। फिर भी लोगों ने क्या किया, सब्र नहीं कर पाए मेरे प्रियो, सब्र नहीं कर पाए। और जब मूसा गया था उस आज्ञा को लेने के लिए, तो उसने क्या किया कि ये मूसा कहाँ गया जिन्हें मैं मिस्र देश से निकाल लिया, इसका पता नहीं। हारून से कहने लगे कि तू हमारे लिए कुछ बना, हमारे लिए ईश्वर दे, हमें कौन आगे लेके जाएगा। मेरे प्रियो, उन्हें अपने मन की इच्छा के अनुसार बछड़ा, उनके आग में जब उनके सोना चांदी को लेकर डाला तो बछड़े का आकार निकल आया। हालेलुया। तब परमेश्वर कहता है मेरे प्रियो, जहां परमेश्वर कहता है, उनके दुख को देखकर परमेश्वर ने क्या कहा, हमने यहाँ क्या पढ़ा शुरू में 7वें में 3:7 निर्गमन। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है। मैंने अपनी प्रजा के लोगों जो मिस्र में है, यहाँ पे कहता है मेरे पियो अपनी प्रजा, मेरी प्रजा। अब जब वहां ये पाप में पड़ गए तब परमेश्वर क्या कहता है, निर्गमन 32:7 में, तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है बिगड़ गए हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आपसे प्रेम कर कर अपने रास्तों पे चलाता है, आप उसकी आज्ञाओं पे और उसके विधियों पे चलते हैं, तब वो मेरी प्रजा ऐसे कहता है। अगर आप जब उससे आप मुकर जाते हैं मेरे प्रियो, जब उसे आप छोड़ देते हैं, उससे पाप में छोड़ देते हैं, पाप में फंस जाते हैं, तब परमेश्वर कहता है ये तेरी प्रजा को तूने मिस्र देश से लेकर आए। उसी वक्त मेरे प्रियो परमेश्वर का अनुग्रह आपसे जीवन से कट हो जाता है। हालेलुया। आप ध्यान दें परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर के क्रोध को। तब आगे वो क्या कहता है मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है मैं उन्हें भस्म कर दूंगा। हालेलुया। 11वें में पढ़ते हैं, निर्गमन 32:11। तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कह के मनाने लगा, हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़कता है, जिसे तूने बड़े सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया। मिस्री लोग यह क्यों कहने पाए, वह उनको बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाल ले आया। तू अपने भड़के हुए कोप को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर, जिससे तूने अपनी ही शपथ खाकर यह कहा था, मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूंगा, और यह सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दूंगा, और वे उसके अधिकारी सदैव बने रहेंगे। तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। मेरे प्रियो, परमेश्वर तुरंत उन्हें भस्म करने वाला था, परंतु मूसा ने खड़ा होकर कहा, मेरे प्रियो, मेरे प्रभु, ऐसा ना कर। तूने जिस बलवंत भुजा से उनको लेकर आया है और तू उन्हें खत्म कर देगा, उन्हें भस्म कर देगा, तो जो लोग देखेंगे वो क्या कहेंगे। ऐसे करके मेरे प्रियो मूसा ने उन लोगों के लिए प्रार्थना किया, विनती किया, तो परमेश्वर ने उनको क्षमा किया और बख्शा। और फिर से मेरे प्रियो, शुरू में परमेश्वर ने अपने हाथ से लिखकर 10 आज्ञा की जो पत्थर की पटिया दिया था, वो तो मूसा ने देखा तो उसको छोड़ फेंका तो वो टूट गया। फिर से उसको बोला ऐसा पत्थर लेकर आ, मैं उसे लिखूंगा। फिर से नई रीति से 10 आज्ञाएं लिख कर दिया। हालेलुया। उनके अपराधों को उन्हें क्षमा किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसे, हमने 2 पॉइंट को मेन ध्यान दिया प्रियो, क्योंकि कैसे मिस्र से जब वो लेने आया तो कहा ये मेरी प्रजा है, मेरी प्रजा के लोगों को छुड़ा। जब वे पाप में फिर वो प्रतिमा बना लिए, तब क्या बोलता है, मूसा तेरी प्रजा। हालेलुया। इस पॉइंट को आप ध्यान देना मेरे प्रियो। उस समय में तो पिछले सदी में तो मूसा खड़ा हुआ और उनके अपराध क्षमा हुए, लेकिन नए नियम में, पुराने नियम में मूसा, नए नियम में यीशु मसीह है। हालेलुया। क्या यीशु मसीह हमारे लिए खड़ा होगा इस रीति से? मेरे प्रियो, आप ध्यान देना, पुराना नियम से ज्यादा कड़क और सख्त नया नियम है। नया नियम में क्या है मेरे प्रियो? पुराने नियम में तो मूसा उनके पापों के लिए खड़ा हो गया, पाप उनका क्षमा हुआ, उन्होंने नया जीवन चालू किया जीने के लिए। जैसे हमने, हमारा पाप क्षमा हो गया प्रभु यीशु मसीह में, हमने जीवन जीना चालू किया। उसके बाद अगर हम पाप करते हैं, उसके बाद क्या हमारा क्षमा होने का गुंजाइश है? आइए हम आगे देखते हैं। आप मेरे साथ निकालिए इब्रानियों की किताब 6 अध्याय उसके 4 से 6।
क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। मेरे प्रियो, उस समय उन लोगों ने पवित्र आत्मा नहीं पाया था, इसलिए उन्हें सब चीज वो मूसा की अगुवाई पे चलते थे। आत्मा मूसा के ऊपर रहता था। हालेलुया। लेकिन आप नए नियम में प्रभु यीशु मसीह का आत्मा आपके अंदर है। हालेलुया। तो आप अगर मसीह यीशु का आत्मा रखते हुए वचन सब चेतावनी को पाकर हर चीजों को कर कर अगर आप पाप में फिरते हैं तो आपके लिए मेरे प्रियो मन फिराव का फिर से नया बनना अनहोना है। आप ऐसा करके प्रभु यीशु मसीह को फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं। प्रभु कहां से फिर से आएगा? वो एक ही बार आया है, अब दोबारा न्याय करने के लिए आएगा। हालेलुया। तो आपका मन फिराव का ये अनहोना है, आपकी पाप की क्षमा बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, अभी वक्त है, ये अनुग्रह के युग है। अभी आपके पास एक समय है प्रियो। अगर आपने कुछ गलती किए हैं, कुछ भी पाप किए हैं, तो आप अभी क्षमा मांगे। प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक है मेरे प्रियो। आप उनसे प्रार्थना करें, वो परमेश्वर से हमारे लिए विनती करेगा। यीशु मसीह जैसे मूसा ने उन लोगों के लिए विनती किया, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए विनती करेगा, हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। हालेलुया। और हमें हमारे उस पाप से फिर से जो हमने जाने अनजाने में कर भी दिया है उसे छुड़ाकर हमें सही करेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो एक ही रास्ता है मेरे प्रियो, मैं आपके सामने बताता हूं। इब्रानियों 6:7 और 8। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और उठखटारे उगाती है तो निकम्मी और शापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा आपसे बातें कर रहा है। हालेलुया। ताकि आप परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर की चेतावनियों को सुने, समझें और अपने जीवन की त्रुटि को सही करें। अन्यथा अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो एक ही रास्ता है कि वो अंत में उसका क्या है? जलाया जाना। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने कहा अंत के समय में स्वर्गदूत कटनी को काटेंगे और भूसी को अलग करेंगे, गेहूं को अलग करेंगे। भले आप मसीह कहलाते हैं, भले आप चर्च जाते हैं, आत्मा से चलते हैं, आप भले ही स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, लेकिन स्वर्ग में वहां बादल में आपका न्याय होगा। तो दाहिनी और बाईं ओर वाला आप ध्यान से ये कहानी आपने पढ़ा होगा। मेरे प्रियो, अगर आपने सही से जीवन नहीं जिया है तो आपको उस लाइन से खड़े रहेंगे ना, वहां से आपको अलग कर कर जहां आग के गंधक में डालेंगे वहां आपको डाल दिया जाएगा। हालेलुया। ये अभी आपके पास अवसर है मेरे प्रियो। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, लौट आओ मेरे प्रियो। परमेश्वर के क्रोध को, परमेश्वर को प्रेम को स्मरण रखो। हालेलुया। उसके बाद क्षमा की कोई गुंजाइश नहीं है। प्रभु यीशु मसीह दोबारा यहाँ नहीं आने वाला क्रूस पे चलने के लिए, वो न्याय करने के लिए, राज्य करने के लिए आएगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ प्रियो, इस वचन के द्वारा आपने बहुत कुछ सीखा। और वो शुरू का जो पॉइंट एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाता हूँ कि कैसे जब लोग पीड़ा में पड़े थे तो परमेश्वर ने स्वर्ग ऊपर दृष्टि करके कहा, मेरी प्रजा के लोगों को छुड़ा के लेकर आ। और जब वो पाप किए तो परमेश्वर पिता क्या कहता है? मूसा, तेरी प्रजा को जो तूने मिस्र देश से छुड़ा के लेके आया है, तेरी प्रजा के लोगों को। हालेलुया। ऐसे प्रियो, तुरंत परमेश्वर इतना गुस्सा करता है ना जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप अगर कुछ भी पाप करते हैं, परमेश्वर इतना जलन रखने वाला ईश्वर है ना, आप उसकी व्यवहार को आप जाने मेरे प्रियो। एक तरफ प्रेम है तो एक तरफ वो भस्म करने वाली आग है। हालेलुया। इसलिए कहता है, मेरे को छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके नहीं मानना। हालेलुया। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करें।
पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते जो वचन के द्वारा हमसे बातें किए प्रभु। हमारे जीवन में जो कमी है आपने हमें बताया खुदा बाप, कि आपका स्वभाव को हम जानने पाए, कि कैसे आप हमसे प्रेम करते, हमारे दुख को देखकर, हमें पीड़ाओं में पड़कर हमें कैसे आजाद किया, अपने पुत्र के राज में प्रवेश कराया। अगर हम पाप करते हैं पिता, आप हमें बख्शेंगे नहीं पिता परमेश्वर। इसलिए हमारे जन के हर एक पाप और श्राप को दूर कर पिता। जो दुष्ट हमें बहकाता है पिता परमेश्वर, उसे हमें आजाद कर पिता। हम पवित्रताई में बढ़ने पाए पिता, और आपके सम्मुख खड़े होने पाए, उस अनंत जीवन में प्रवेश करने पाए। दया कर खुदा बाप। सारी महिमा आपको देते हैं पिता। जितने भाई बहन इस वक्त इस प्रार्थना, इस वचन को सुनकर मन फिर आते हैं, अपने मन को नया करते हैं, अपने अपराधों को क्षमा मांगते हैं, मैं तेरा दास होने के नाते उनके लिए दुआ करता हूँ पिता। उनके अपराधों को क्षमा कर, उन्हें माफ कर पिता। उन्हें नए जीवन में फिर से जीने के लिए तू कृपा दे। पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ने के लिए कृपा दे प्रभु। सहायता और मदद कर। सारी महिमा आपको देता हूँ पिता। दुआ आपने सुने, धन्यवाद देता हूँ, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूँ, आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।